बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास का चैप्टर जो है फर्स्ट को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट हमने देखा था बेटा। इसमें हमने सब डिवीजन या सब ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे थे। सब डिवीजन, हाँ जी, या ब्रांचेस कह लें ऑफ बायोलॉजी की सब डिवीजन कौन कौन सी हैं। तो कुछ हमने बेटा पढ़ लिया था। आज जो देखना है हमने नेक्स्ट को देखना है जी भाई, जीनेटिक्स। तो बेटा ये हमारे पास जो है जीन से निकली है, जीनेटिक्स। ठीक है, हमारे पास जो है जीन से जीनेटिक निकली है। तो हम कह सकते हैं कि सच द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स, जिसका ताल्लुक है विद स्टडी ऑफ, हाँ जी, विद स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक विच डील्स विद स्टडी ऑफ जीन एंड इट्स रोल, और इसका बेटा किरदार, किसका किरदार भाई, जीन का किरदार, इन इनहेरिटेंस कहते हैं बेटा विरासत। ठीक है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, विरासत। सवाल हमारे दो हैं बच्चा कि व्हाट इज जीन, जीन क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। तो जीन को देख लेते हैं बेटा। जीन को हमारे पास कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े विच कंट्रोल ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। कि पार्ट ऑफ डीएनए के छोटा टुकड़ा, या स्मॉलेस्ट पार्ट लिख सकते हैं बेटा। स्मॉलेस्ट लिखे हमने, पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जो कि जिंदगी तमाम खसूसियात कंट्रोल करते हैं। जबकि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं बेटा, विरासत किसे कहते हैं, हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, ये जो खसूसियात होती हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बेटा, इसको क्या कहते हैं, विरासत कहते हैं। कि आपकी जो शक्ल है वो आपके वालिद से मिलती है। ठीक है, आपकी जो हमारे पास जो है बालों का रंग है, या हमारे पास जो है स्किन का कलर है, वो आपके वालिदैन से मिलता है, मैच होता है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास विरासती खसूसियात हैं जो आपके वालिदैन से आपने मुंतकिल हुई हैं। आपकी जो कानों की लू है, ठीक है, जुड़ी हुई है, ये हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो ये आपके हमारे पास वालिदैन से आई है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं बेटा, मोरोसी खसूसियात कहते हैं, विरासती खसूसियात कहते हैं, जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस। तो इसी को हम बयान कर सकते हैं जेनेटिक्स को, कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। हम लिख सकते हैं यहां पे जेनेटिक्स बेटा, बायोलॉजी की वो शाख, हाँ जी, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक जीन्स और विरासत में इसके किरदार के मुताला से है, इसे क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जेनेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद जो है सवाल हमारा क्या है कि सर ये जीन्स क्या हैं और विरासत क्या है। जीन्स क्या है और विरासत क्या है बच्चा। बेटा जीन्स से मुराद डीएनए। अब बेटा डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा जो विरासती मादा होता है बेटा, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यानी क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं।
और ये क्रोमोसोम होते कहाँ है? सेल के अंदर होते हैं बेटा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो इसकी डिटेल हम देखें, डीएनए। हाँ जी, हमारे पास डाई न्यूक्लिक एसिड या डी ऑक्सीराइबो सॉरी न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एब्रिविएशन है बेटा डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के छोटे टुकड़े जो कि क्या करते हैं बच्चा, जो कि जिंदगी की तमाम खसूसियात कंट्रोल करते हैं। ठीक है, या जानदार, यहां पे ऑर्गेनिज्म लिखते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिज्म जानदारों की खसूसियात को कंट्रोल करते हैं, जो कि जिंदगी की, या कह लें, या जानदारों की तमाम खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बच्चा जीन्स कहते हैं। जबकि हमारे पास दूसरा क्या है बेटा, विरासत किसे कहते हैं? विरासत, हाँ जी, विरासत कहते हैं हमारे पास जो है खसूसियात का। अब कौन सी खसूसियात होंगी बच्चे? ये विरासती खसूसियात। ठीक है, विरासत कहते हैं विरासती खसूसियात का वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होना क्या कहलाता है? विरासत कहलाता है बच्चा, विरासत। ठीक है, कि विरासती खसूसियात ये भी लिखते हैं हमारे पास, विरासती खसूसियात का, क्योंकि होती तो बेटा वालदैन से होती है ना, मुंतकिल होती हैं ये, तो विरासती कह सकते हैं हम। तो ये था हमारे पास जेनेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनोमी। नेक्स्ट क्या है बेटा? टेक्सोनोमी। हाँ जी, टेक्सोन और नोमी दो अल्फाज हैं, टेक्सोन एंड नोमी। बेटा टेक्सोन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, गिरोहबंदी। यहां पे नोमी का जो मीनिंग है बेटा वो क्या है? स्टडीइंग, मुताला करना। ठीक है, अब गिरोहबंदी, किसी गिरोहबंदी? जानदारों की, क्योंकि बच्चा हमारे पास जो है जानदारों की मिलियन में तादाद है, तो उनको हमारे पास स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है साइंसदानों के लिए। तो साइंसदान क्या करते हैं? एक जगह खसूसियात जो हामिल होते हैं जानदार, उनको एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, और एक ग्रुपबंदी कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स, जिसका ताल्लुक है, विद स्टडी ऑफ, हाँ जी, विद स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups। ठीक है बेटा, कि जानदारों को ग्रुप्स में और छोटे गिरोह में और छोटे गिरोह में तकसीम देने को, गिरोहबंदी करने के अमल को क्या कहते हैं बेटा? टेक्सोनोमी कहते हैं। हाँ जी, टेक्सोनोमी। तो इसी को हम उर्दू में देख लेते हैं, टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? हाँ जी, टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? उर्दू में लिखते कैसे वो भी देख लें। टेक्सोनोमी, हाँ जी, टेक्सोन का मतलब क्या होता है? गिरोहबंदी, क्लासिफिकेशन। जबकि नोमी का मतलब क्या है बच्चा? मुताला करना। ठीक है, कि बायोलॉजी की वो शाख, जिसका ताल्लुक जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, हाँ जी, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में गिरोहबंदी करने के मुताला से है। ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में गिरोहबंदी करने के मुताला से। ठीक है बेटा, उसको क्या कहते हैं? उसे हम जो है टेक्सोनोमी कहते हैं। तो ये हमारे पास टेक्सोनोमी की डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया। तो ये लास्ट है बच्चा एम्ब्रियोलॉजी। क्या है बेटा? एम्ब्रियोलॉजी।
सबसे पहले हमारे पास जो है ये भी दो अल्फाज हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो एंड लॉजी। बेटा एम्ब्रियो का मतलब क्या है और लॉजी, एम्ब्रियो का मतलब होता है बेटा छोटा जानदार, ठीक है, या फर्स्ट स्टेज ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म। जो जानदार की पहली स्टेज होती है बेटा, जब हमारे पास जो है जानदार बनता है तो उसकी पहली स्टेज होती है, यानी जाइगोट से बना है बेटा एम्ब्रियो। किससे बना है? पहले पहले गैमीट्स का मिलाप हुआ है, स्पर्म और एग का मिलाप हुआ है, उससे जाइगोट बना है, जाइगोट में माइटोसिस हुई है, उससे हमारे पास एम्ब्रियो बना है बेटा। एम्ब्रियो से आगे हमारे पास जो प्रोसेस चलेगा, मुकम्मल जानदार बनेगा। ठीक है, तो अगर सिंपल लिखें तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का मुताला जो है एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, सिंपल अगर कहें। अगर थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, वजाहत करते तो हम कहेंगे बेटा कि हमारे पास जो है एम्ब्रियो से लेकर मुकम्मल जानदार बनने तक का जो मुताला होता है उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विच डील्स विद, हाँ जी, जिसके साथ है बेटा विद कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है बच्चा, कि एम्ब्रियो से लेके मुकम्मल जो डेवलपमेंट का इल्म है बेटा, मुकम्मल डेवलपमेंट का मुताला जो है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो इसी को हम थोड़ा सा उर्दू में बयान कर सकते हैं यहाँ पे कि एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं। हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि अल्फाज पहले कौन से हैं बेटा? ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है भाई, एम्ब्रियो है और लॉजी है। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक एम्ब्रियो से लेकर मुकम्मल जानदार बनने तक के मुताला से है, बनने तक के मुताला से है, उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं बेटा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।